कफन बांधे अलिये मुर्तजा वालों से उलझे हो। नेतन्याहू तुम अब की करबला वालों से उलझे हो। देखिए हजरात, कुछ शायर ऐसे होते हैं कि जो अपनी शायरी में ज़ात को अपना इजहार ख्याल बनाते हैं और कुछ कायनात को, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़ात और कायनात दोनों को अपनी शायरी का हिस्सा बनाते हैं और वो आवाम के भी इतने ही पसंदीदा होते हैं जितने खवास के होते हैं। एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। असरार चंदेरवी साहब जो हैं हमारे मुशायरों के वो कामयाब शौरा में उनका शुमार है कि जिनकी मौजूदगी किसी भी कामयाबी की ज़मानत होती है, किसी भी मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत होती है। बहुत मोहब्बत के साथ पूरी उर्दू दुनिया में सुने जाते हैं, बहुत मोहब्बत के साथ हमारे इलाकों में तो उनके बगैर कोई फहरिस्त मुकम्मल ही नहीं होती। आप अपने इलाके में किस तरीके से सुने जाना चाहिए उन्हें, ये आज हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें अपने महबूब शायर जनाब असरार चंदेरवी साहब का। वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफा हाल? शुक्रन। काबिल सदर एहतराम साहिब सद्र मीर मजलिस चौबे जी, सदर मोहतरम सदर उर्स कमेटी ललितपुर, मुअज़्ज़िज़ शोराए किराम मोहतरम मकाम शकील आज़मी साहब, हामिद भुसावली साहब, अफजल भाई, भाई हमारे मुकेश आलम, अल्तमश भाई, नदीम शादू, तमाम मुअज़्ज़िज़ हमारे शोराए किराम दोस्त और शहर की ये कातिल समाज हैं। सच बात तो यह है कि जिस मकसद से ये शाम सजाई गई थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली है। शोराए किराम ने अच्छी पोइट्री, अच्छी शायरी आप लोगों को सुनाई और आप लोगों ने सिर्फ अच्छी शायरी की पजीराई की है। मैं शोराए किराम की जानिब से आप तमामी हजरात का इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रगुजारी अदा करता हूँ कि अच्छी शायरी की हिफाजत आप कर रहे हैं। और हम खैर मकदम भी करते हैं जनाब हाजी अब्दुल रहीम साहब जो कि सनोज से तशरीफ़ लाए हैं, असीर अहमद कुरैशी साहब चंदी से ताल्लुक़ रखते हैं, चंदी से तशरीफ़ लाए हैं, रईस अहमद ख़ान साहब मुगौली से तशरीफ़ लाए हैं और तमाम मस्जिद सामने हज़रात। इजाज़त है, मैं आज मेज़बानी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ रही करी हैं, वैसे भी मैं आता रहता हूँ लेकिन आज कुछ कम पढ़ना चाहता हूँ। नहीं बस जा रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े गए हैं। मतलब यूँ कहा कि अना मिलेगी बहुत, मोहब्बत नहीं मिलेगी। अना मिलेगी बहुत, मोहब्बत नहीं मिलेगी। नए अमीरों के घर ये दौलत नहीं मिलेगी। हाय हाय, अना मिलेगी बहुत, मोहब्बत नहीं मिलेगी। अना मिलेगी बहुत, मोहब्बत नहीं मिलेगी। नए अमीरों के घर ये दौलत नहीं मिलेगी। ओ गरीब लोगों को अपनी ठोकर पे रखने वालों, अरे मदीने में भी मरे तो जन्नत नहीं मिलेगी। अरे वाह 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 वाह। मोहब्बतें शुक्रिया भाई, शुक्रिया। गरीब लोगों को अपनी ठोकर में रखने वाले, वाह 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 वाह। अना मिलेगी बहुत, मोहब्बत नहीं मिलेगी। नए अमीरों के घर ये दौलत नहीं मिलेगी। गरीब लोगों को अपनी ठोकर पे रखने वालों, मदीने में भी मरे तो जन्नत नहीं मिलेगी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा गुरेज करता हूँ करंट अफेयर पर कुछ कहने करने के लिए, लेकिन कुछ खास मेहमान हैं आज की शब में तो मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। मतलब यूँ कहा कि कफन बांधे अलिये मुर्तजा वालों से उलझे हो।
कफन बांधे अलिये मुर्तजा वालों से उलझे हो, नेतन्याहू तुम अब की करबला वालों से उलझे हो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कफन बांधे अलिये मुर्तजा वालों से उलझे हो, नेतन्याहू तुम अब की करबला वालों से उलझे हो। न कोई टेक्नोलॉजी न जादू काम आएगा। नेतन्याहू तुम अब की करबला वालों से उलझे हो, न कोई टेक्नोलॉजी न जादू काम आएगा, कि तुम इस बार मैदान में दुआ वालों से उलझे हो। न कोई टेक्नोलॉजी न जादू काम आएगा, वाह वाह वाह, न कोई टेक्नोलॉजी न जादू काम आएगा, न कोई टेक्नोलॉजी न जादू काम आएगा, कि तुम इस बार मैदान में दुआ वालों से उलझे हो। और शहादत के लहू से वो जमी है तरबतर अब तक, शहादत के लहू से सुरखरू है वो जमी अब तक। खबर तुमको नहीं है, तुम खुदा वालों से उलझे हो। शहादत के लहू से तरबतर है वो जमी अब तक, शहादत के लहू से तरबतर है वो जमी अब तक। खबर तुमको नहीं, तुम मुस्तफा वालों से उलझे हो। खबर तुमको नहीं, तुम मुस्तफा वालों से उलझे हो। मतलब यूं कहा कि हाथ कुछ अलग अलग शेड के शेर निकाल रहा हूं मैं, आप लोग बहुत जिंदा समाते हैं कि हाथ खाली है मगर काम नहीं कर सकते। हाथ खाली है मगर काम नहीं कर सकते, इतनी फुर्सत है कि आराम नहीं कर सकते। हाथ खाली है मगर काम नहीं कर सकते, हाथ खाली है मगर काम नहीं कर सकते, हाथ खाली है मगर काम नहीं कर सकते। इतनी फुर्सत है कि आराम नहीं कर सकते। और कर चुके आप बहुत हिंदू मुसलमान का जाप, कुर्सियां छोड़े अगर काम नहीं कर सकते। वाह 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 वाह, हाथ खाली, बहुत वाह 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 वाह। हाथ खाली है मगर काम नहीं कर सकते, इतनी फुर्सत है कि आराम नहीं कर सकते। कर चुके आप बहुत हिंदू मुसलमान का जाप, कुर्सियां छोड़े अगर काम नहीं कर सकते, कुर्सियां छोड़े अगर काम नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ था कि एक तो मसला ये है कि मुझे हर बार ललितपुर में नया सुनाना है। कोई आप लोग पुराना शेर माशाल्लाह कुव्वत है आप लोगों का इतना मजबूत है, कोई मिसरा भी शायर पढ़ दे। हामिद भाई से बात हो रही थी मेरी, तो हामिद भाई ने कहा सर भी मैंने होमवर्क कर लिया है। ये वो शायर है कि बड़े से बड़े मुशायरे में होमवर्क करने, कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी नाज़िम बुला ले चले जाएंगे, मालूम है हिफ्ज़ है माशाल्लाह, कुव्वत हिफ्ज़ बड़ा मजबूत है। लेकिन ललितपुर की जो समातें हैं उसके लिए हामिद भाई ने कहा था कि मैंने होमवर्क किया है। हम लोग को भी करना पड़ता है क्योंकि आप लोगों में जो बेदारी है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बुरी नज़र से अल्लाह महफूज रखे। मतलब यूं कहा कि मिट्टी के बने लोग हैं, चांदी के नहीं हम। मिट्टी के बने लोग हैं, चांदी के नहीं हम, बस इसलिए लायक तेरी कोठी के नहीं हम। मिट्टी के बने लोग हैं, चांदी के नहीं हम। वाह वाह वाह, मिट्टी के बने लोग हैं, चांदी के नहीं हम, बस इसलिए लायक तेरी कोठी के नहीं हम। और कल्ला भाईजान एक शेर पढ़ रहा हूं मैं, बस इसलिए लायक तेरी कोठी के नहीं हम। बेटा तू जरा वक्त हमें भी तो दिया कर। मिट्टी के बने लोग हैं, चांदी के नहीं हम, बस इसलिए लायक तेरी कोठी के नहीं हम। बेटा तू जरा वक्त हमें भी तो दिया कर, भूखे हैं तेरे प्यार के रोटी के नहीं।
ये हमारे असरार भाई हैं, इनको जो भी सुनेगा उनको महराज भाई की याद आएगी। ये आज के दौर के दो महराज दिए आपको हमने, एक मुकेश आलम, दूसरा असरार चंदेरी। वाह वाह वाह। दो तीन रात का मुसलसल रच जगह है, जबान सूख रही है। बहरहाल, मिट्टी के बने लोग हैं, चांदी के नहीं हम। जमीर भाई, मिट्टी के बने लोग हैं, चांदी के नहीं हम। बस इसलिए लायक तेरी कोठी के नहीं हम। बेटा तू जरा वक्त हमें भी तो दिया कर, भूखे हैं तेरे प्यार के, रोटी के नहीं हम। भूखे हैं तेरे प्यार के, रोटी के नहीं हम। और क्या खाक मदद अपने पड़ोसी की करेंगे, हम दर्द मियां आप सगे भाई के नहीं हम। क्या खाक मदद अपने पड़ोसी की करेंगे, क्या खाक मदद अपने पड़ोसी की करेंगे। हम दर्द मियां आप सगे भाई के नहीं हम। साहिब सद्र के वसीले से एक शेर पढ़ रहा हूँ आज की 31 मार्च की शब, ये जो कुल हिंद मुशायरा है, जिम्मेदारी के साथ। बेटा तू जरा वक्त हमें भी तो दिया कर, भूखे हैं तेरे प्यार के, रोटी के नहीं हम। क्या खाक मदद अपने पड़ोसी की करेंगे, हम दर्द मियां अब सगे भाई के नहीं हम। और ये जान क्या, औलाद भी कुर्बान वतन पर। मिट्टी के बने लोग हैं, चांदी के नहीं हम। ये जान क्या, औलाद भी कुर्बान वतन पर। भारत के मुसलमान हैं, कराची के नहीं हम। अरे वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत। मिट्टी के बने लोग हैं, चांदी के नहीं हम। बस इसलिए लायक तेरी कोठी के नहीं हम। बेटा तू जरा वक्त हमें भी तो दिया कर, भूखे हैं तेरे प्यार के, रोटी के नहीं हम। क्या खाक मदद अपने पड़ोसी की करेंगे, वाह वाह वाह। हम दर्द मियां अब सगे भाई के नहीं हम। और ये जान क्या, औलाद भी कुर्बान वतन पर। भारत के मुसलमान हैं, कराची के नहीं हम। भारत के मुसलमान हैं, कराची के नहीं हम। और गजल के 2-3 शेर पढ़ के आप हजरात की जहमतें तमाम, बिल्कुल नया पढ़ रहा हूं मैं। ये हमारे अभी नदीम शाद भाई है, अल्तमश भाई है, शकील भाई हमारे मेहमान हैं। आज की शब इनको समाअत करने की है। बिल्कुल नई गजल के 2-3 शेर समाअत कर लीजिएगा। मतलब मैं अपने समधी साहब बैठे हुए अब्दुल रहीम साहब, उनके लिए नजर कर रहा हूँ। आप तमाम ही हजरात की दुआएं चाहता हूँ। मतलब यूं कहा कि दिल में छुपी हुई किसी नेकी से कम नहीं। दिल में छुपी हुई किसी नेकी से कम नहीं। दिल में छुपी हुई किसी नेकी से किसी नेकी से कम नहीं। घर में बहू जो आई है, बेटी से कम नहीं। दिल में छुपी हुई किसी नेकी से कम नहीं। दिल में छुपी हुई किसी नेकी से कम नहीं। घर में बहू जो आई है, बेटी से कम नहीं। और कच्चे घरों की लज्जतें मत पूछिए जनाब। कच्चे घरों की लज्जतें, घर में बहू जो आई है, बेटी से कम नहीं। कच्चे घरों की लज्जतें मत पूछिए जनाब। चटनी का जायका किसी बोटी से कम नहीं। कच्चे घरों की लज्जतें मत पूछिए जनाब। कच्चे घरों की लज्जतें मत पूछिए जनाब। चटनी का जायका किसी बोटी से कम नहीं। और 24 फिर आपकी हुजूर हाजिर हो रहा हूं मैं कि दर्शन की प्यास सर पे लिए फिर रहा हूं मैं। चटनी का जायका किसी बोटी से कम नहीं। दर्शन की प्यास सर पे लिए फिर रहा हूं मैं। तेरी तलाश सहरा में पानी से कम नहीं। दर्शन की प्यास सर पे लिए फिर रहा हूं मैं। तेरी तलाश सहरा में
पानी से कम नहीं। और गजल का आखिरी शेर, मेरी जिंदगी में जो भी टूटा फूटा रब ने अता किया है, 3-4 शेर, उसमें एक शेर अल्लाह ने कहलवा दिया है, समात कर लीजिए, मोहब्बतों के साथ रुखसत कीजिएगा। अगर मजमून नया हो तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा। कले भाई, दर्शन की प्यास सर पे लिए फिर रहा हूं मैं, तेरी तलाश सहरा में पानी से कम नहीं। हाजिर हुआ हूं ईद के दिन माँ की कब्र पर। हाय हाय, बहुत अच्छा शेर है हजरात, तवज्जो से सुनिएगा। तेरी तलाश सहरा में पानी से कम नहीं। हाजिर हुआ हूं ईद के दिन माँ की कब्र पर, आंसू के चंद कतरे भी ईदी से कम नहीं। हाय हाय, वाह वाह वाह। मैं पढ़ लूं? मुझे पढ़ा दोगे क्या? मुझे पढ़ा दो? नहीं पढ़ लूं? देखिए, मोहब्बतें आपकी, इस मोहब्बतें आपकी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखिए हजरात, मुशायरा आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। गज़ल ने यूं तो वली से मीर, गालिब से दाग, इकबाल से जिगर तक और जिगर से 21वीं सदी तक एक लंबा सफ़र तय किया है। मुख्तलिफ रंग में, मुख्तलिफ शक्ल में गज़ल हमारे सामने बन संवर कर आई है। लेकिन इसी गज़ल ने जब 21वीं सदी पर दस्तक दी तो यही गज़ल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। मैं पढ़ दो, पहले पढ़ दो आप, दोबारा बात को समझो। पढ़ दो। दिल में छुपी हुई किसी नेकी से कम नहीं, घर में बहू जो आई है बेटी से कम नहीं। हाजिर हुआ हूँ ईद के दिन माँ की कब्र पर, आंसू के चंद कतरे भी ईदी से कम नहीं। आंसू के चंद कतरे भी ईदी से कम नहीं। शुक्रिया दोस्तों। आइए मैं आज के इस नाज़िम मुशायरे को ज़हमत देना चाहता हूँ वो बाकमाल शायर जो इस वक्त, अरे बैठो मेरी जान